फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 13। पिछले भाग में आपने पढ़ा, बंटी सोनिया पर गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, पूरे दिन तुम्हें टाइम नहीं मिला बुक लेने के लिए। अभी जब कॉलेज बंद होने वाला था तब तुम्हें होश आया, अब आगे। उसके ऐसे बोलने पर सोनिया सहम गई। बंटी कभी भी सोनिया पर गुस्सा नहीं करता था, वो चाहे उसे जो भी बोल देती, लेकिन बंटी ने कभी भी उसे इस तरह से बात नहीं की थी। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से हम दोनों यहाँ बंद हो गए। टाइम देखो, शाम के 6 बज रहे हैं, अभी तक तो सब जा चुके होंगे। बंटी फिर से चिल्लाते हुए बोला, मानती हूँ मेरी गलती है, मुझे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ अपनी मर्जी से आए थे, इसमें मेरी क्या गलती? आपको किसने कहा था इतना लेट तक लाइब्रेरी में रुकने को? सोनिया सहमते हुए बोली, क्योंकि मैं तुम्हारा। बोलते बोलते बंटी रुक गया। उसने गहरी सांस ली और फिर से दरवाजा खटखटाने लगा, इस उम्मीद से कि कोई उसकी आवाज सुन ले। सोनिया की भी बंटी को गुस्से में देख कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो बंटी समझ गया कि सब जा चुके हैं। अब मजबूरन उन दोनों को रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। बंटी पीछे मुड़ा तो उसने देखा सोनिया एक तरह से डरी सहमी सी खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। बंटी को एहसास हुआ कि उसने सोनिया से ज्यादा रूडली बात की। वो सोनिया के पास गया और बोला, आई एम सॉरी सोनिया, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, पर तुम्हें भी तो ध्यान देना चाहिए था ना। देखो, तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है जो तुम यहाँ फंस गई। वो तो शुक्र मनाओ कि मैं हूँ, अगर मेरी जगह कोई और होता तो। बंटी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन सोनिया उसका मतलब समझ गई। आज उसकी लापरवाही की वजह से उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता था। आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता चला, सोनिया ने सुबकते हुए कहा। कोई बात नहीं, पर अब क्या करें, यहाँ से बाहर कैसे निकले? बंटी परेशान होते हुए बोला, अगर हम यहाँ से नहीं निकल पाए तो घर पर सब परेशान हो जाएंगे, मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? सोनिया घबराते हुए बोली, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर हम दोनों आज साथ में घर नहीं जाएंगे तो तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? बंटी भी परेशान होते हुए बोला, ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? सोनिया घबराई सी बोली, तुम एक काम करो, घर पर कॉल कर कर बोल दो कि तुम अपने किसी फ्रेंड के यहाँ रुकी हुई हो, मैं कल घर जाकर कुछ बहाना बना दूंगा। बंटी ने कहा। वो नहीं चाहता था कि सोनिया के घर वाले उसे गलत समझे और किसी भी प्रॉब्लम में फंसे। सोनिया ने अपना मोबाइल निकाला और घर पर कॉल करने लगी, लेकिन रूम बंद होने की वजह से उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। ओ नो, यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं है, सोनिया ने कहा। बंटी ने भी अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें भी नेटवर्क नहीं था। शट, अब क्या करेंगे? बंटी ने कहा। बंटी वहीं सोनिया के पास बैठ गया। दोनों के पास कल सुबह का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वक्त बीत रहा था, रात हो गई थी और ठंड भी बढ़ रही थी। तभी अचानक लाइट चली गई। लो, सारी मुसीबत को साथ ही आना था, ये लाइट को भी अभी ही जाना था, बंटी ने कहा। लेकिन सोनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देख बंटी को अजीब लगा, क्योंकि सोनिया इतना शांत कभी नहीं रहती थी। क्या हुआ सोनिया, तुम ठीक तो हो ना? बंटी ने सोनिया से पूछा। अंधेरा होने की वजह से बंटी को सोनिया का चेहरा दिख नहीं रहा था। बंटी के पूछने पर भी जब सोनिया ने कोई जवाब नहीं दिया तो बंटी को अजीब लगा। बंटी ने 2-3 बार सोनिया को बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब बंटी ने अपने मोबाइल का टॉर्च चलाया और सोनिया की तरफ देखा तो सोनिया बेहोश हो चुकी थी। ये देख बंटी घबरा गया। सोनिया, सोनिया उठो, क्या हुआ तुम्हें? बंटी सोनिया का गाल थपथपाते हुए बोला, लेकिन सोनिया को होश नहीं आ रहा था। लाइब्रेरी पूरा बंद होने की वजह से सोनिया को घुटन होने लगी थी और पूरा वो पसीने से लथपथ हो गई थी। बंटी ने आसपास देखा तो सामने उसे एक खिड़की दिखी जो बाहर की तरफ खुलती थी। बंटी ने सोनिया को गोद में उठाया और खिड़की के पास ले जाकर बिठाया और खिड़की खोल दी जिससे सोनिया को हवा लगे। बंटी ने सोनिया को वहां लेटाकर उसके बैग में से पानी की बोतल निकाली और सोनिया के चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। पानी के छींटे मारने से सोनिया को होश आने लगा। सोनिया, सोनिया, तुम ठीक तो हो ना? सोनिया के होश में आते ही बंटी ने उससे पूछा।
सोनिया का सर बहुत भारी हो रहा था, उसकी पलकें भारी हो रही थी। सोने दो ना मम्मा, सोनिया ने कहा और बंटी के सीने पर सर रखकर सो गई। सोनिया को पूरी तरह से होश नहीं आया था, इसलिए उसे याद नहीं था कि वो इस समय कहाँ है। बंटी सोनिया के ऐसे गले लगने पर हड़बड़ा गया। उसने सोनिया को खुद से दूर करना चाहा, लेकिन सोनिया ने उसके सीने के पास के शर्ट को पकड़ लिया था और छोटे बच्चे की तरह उसे लिपटकर सो गई। सामने खिड़की से आ रही हवा और चांद की रोशनी इस नज़ारे को और भी खूबसूरत बना रही थी। सोनिया की मासूमियत बंटी के दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी और इनकी मोहब्बत की गवाह थे आज की अंधेरी रात और अपनी चांदनी बिखेरता हुआ चांद। बंटी वही दीवार के सहारे लेट गया और सोनिया को अपने सीने पर सुला लिया। सोनिया भी किसी बच्चे की तरह उससे लिपटी हुई थी। तभी ठंडी हवा का झोंका आया, दोनों को छूकर गुजरा। हवा की वजह से सोनिया को ठंड लगने लगी और वो ठंड से कांपने लगी। ये देख बंटी ने अपना कोट उतारा और सोनिया के ऊपर इस तरह से डाला जिससे वो भी ढक गई और बंटी भी। बंटी सोनिया के चेहरे की तरफ देखने लगा जो इस समय बेहद मासूम लग रही थी। बंटी सोनिया को प्यार से देखता रहा और फिर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। कुछ देर बाद बंटी की भी आंख लग गई और वो भी सो गया। जिंदगी तब और भी खूबसूरत लगने लगती है जब बेपनाह इश्क करने वाला साथ। अगले दिन बंटी झूठ बोलते हुए एक लड़की को चोट लग गई थी और हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे। सोनिया रात को हॉस्पिटल में ही रुक गई थी ताकि उस लड़की को कोई भी जरूरत पड़े तो सोनिया उसकी हेल्प करते, और रात पर जगह होने की वजह से इसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ही घर ले आया। एंड सॉरी, उस लड़की की वजह से इतनी टेंशन हो गई थी कि हम आपको इन्फॉर्म करना ही भूल गए थे और हॉस्पिटल में नेटवर्क की भी प्रॉब्लम थी, बंटी ने आगे बढ़कर कहा। तो सोनिया ने भी राहत की सांस ली। तब तक अलका भी बाहर आ गई। वो किचन में काम कर रही थी। वो भी रात भर सोनिया के लिए परेशान थी। सोनिया को सही सलामत देख अलका खुश हो गई और दौड़ते हुए सोनिया के गले लग गई। थैंक गॉड सोनिया, तुम ठीक हो। कहाँ थी तुम रात भर? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। अलका सोनिया को गले लगाए हुए ही बोली। सोनिया कुछ बोलती इससे पहले ही सरोज जी ने अलका का कंधा पकड़कर उसे सोनिया से दूर किया और बोली, दूर हट लड़की, देख नहीं रही मेरी बच्ची कितना थकी हुई है। सोनिया की तरफ देखते हुए, जा बेटा तू आराम कर। और तू महारानी अब क्या सर पर नाचेगी? जा कुछ खाने को ला, सरोज जी ने कहा और अलका को धक्का देकर सोनिया को अपने साथ लेकर कमरे में चली गई। अलका इसके लिए तैयार नहीं थी। सरोज जी के धक्का देने की वजह से वो लड़खड़ा गई और गिरने को हुई। तभी बंटी ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। अरे संभल कर, लगी तो नहीं आपको? बंटी ने अलका से पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, अलका मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन उसकी आंखें भर गई थी। ये देख बंटी बोला, हमेशा अपने आंसुओं को रोकने की जरूरत नहीं है, कभी कभी इन्हें बह जाने दिया करिए। ये सुनते ही अलका के गालों पर आंसुओं की एक बूंद लुढ़क आई। बंटी ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और बोला, दोस्तों से कैसी झिझक, दोस्त तो होते ही हैं गम बांटने के लिए। थैंक यू बंटी, आपसे बात करके मेरा मन हल्का हो जाता है, अलका मुस्कुराते हुए बोली। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको मेरी एक बात भी माननी पड़ेगी, बंटी ने कहा। कौन सी बात? अलका ने पूछा। यही कि आप मुझे आप कहकर नहीं बल्कि तुम कहकर बुलाइए। आप कहने से अजनबी वाली फीलिंग आती है और अब तो हम दोस्त भी हैं ना, बंटी बोला। तो मिस्टर बंटी, ये बात आप पर भी लागू होती है, अब से आप भी मुझे आप नहीं तुम कहकर बुलाइए, अलका ने कहा। ओके दोस्त, बंटी ने कहा और अपने हाथों से मुट्ठी बनाकर हाथ आगे कर दिया। क्या? अलका को कुछ समझ नहीं आया। तब बंटी ने अलका के हाथों की भी मुट्ठी बनाई और अपनी मुट्ठी से उसे लड़ाते हुए बोला। ये इस पर दोनों हंसने लगे। चलो अब मैं जाती हूँ, शाम को मिलते हैं, अलका ने कहा और वहां से चली गई। दूसरी तरफ एक छोटे से घर में एक शख्स बैठकर किसी के फोन का इंतजार कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। हेलो, उस शख्स ने कहा। काम हुआ। उधर से एक सर्द आवाज आई। आप चिंता मत कीजिए बॉस, सारी तैयारी हो गई है, बस इंतजार है तो उस दिन का, उस शख्स ने कहा। काम अच्छे से हो जाना चाहिए, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ वाले शख्स ने कहा और फोन रख दिया।
फोन कट होने के बाद वो शख्स बोला और सामने दीवार के पास जाकर वहां से पर्दा हटाया। वहां पर उस दीवार पर सुनील, राजू और बंटी की फोटो लगी हुई थी। उस शख्स ने एक पेन उठाया और बारी बारी तीनों की फोटो पर कट लगाते हुए बोला, बस कुछ दिनों उसके बाद न तुम तीनों बचोगे और न तुम्हारा ये शहर। उस आदमी ने नफरत से कहा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 15 अगस्त आने वाला था। सुनील, राजू और बंटी अपने अपने तरीके से आतंकवादी का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। राजू, आरोही एक दूसरे के साथ खुश थे। वहीं सुनील और अलका भी धीरे धीरे एक दूसरे से काफी करीब आ गए थे। दोनों के बीच का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर था, लेकिन दोनों इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते और एक दूसरे की केयर करते हैं। दोनों को ही एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था, लेकिन वो इस रिश्ते को नाम नहीं दे पा रहे थे। वहीं सोनिया भी उस हादसे के बाद बंटी से झगड़ा नहीं करती थी, उससे अच्छे से बात करती थी, जिससे बंटी को लगने लगा कि सोनिया भी उसे पसंद करती है, जबकि सोनिया के मन में बंटी को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं थी। उसके दिमाग में अभी भी सुनील का फितूर था, जबकि बंटी सोनिया से प्यार करने लगा था और उसे अपने मन की बात बताना चाहता था, पर हिम्मत नहीं कर पाता। एक दिन अलका को ऑफिस जाने में लेट हो गया। वो हड़बड़ी में घर से निकल रही थी कि सामने से आ रही बंटी से टकरा गई। अरे अलका, संभल कर, बंटी बोला। सॉरी, मैंने देखा नहीं, तुम्हें लगी तो नहीं? अलका हड़बड़ाते हुए बोली। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों हो? बंटी बोला। कुछ नहीं, आज ऑफिस के लिए लेट हो गई हूँ, अलका ने कहा। ओ, ये बात है, चलो मैं आज तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ, बंटी ने कहा। नहीं, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा, अलका ने कहा। कोई बात नहीं, अपनी दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना, बंटी बोला। अरे नहीं बंटी, तुम कॉलेज जाओ, मैं चली जाऊंगी, अलका ने कहा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।